आज मैं प्रयातियों के साथ में मिलके तो नाम इन्होंने की सोल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में हमने इनकी ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है कि सोल की। हम लोगों ने ऑल टेक्निकल अचीवर्स ने पीछे मार्च के शुरुआती दौर में हम लोगों ने 10 दिन का 8 से 10 दिन का एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करा था और बहुत शानदार तरीके से नेहा मैम ने हम लोगों को ट्रेन करा था। मैं आज भी उसी प्रकार से हाइजीन पे और केसोल पे कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ। मेरे पास उसके बुकलेट भी है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ नेहा मैम, जिस प्रकार से आपने हम लोगों को ट्रेंड करा। मतलब जिस चीज पे हम लोग बोल नहीं पाते थे उस पे आपने हम लोगों को बोलने लायक एकदम एक बेहतरीन नेटवर्कर के साथ में एक बेहतरीन वो सेल्समैन, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या फिर उसके बारे में जिस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए उस चर्चा करने लायक अगर हम लोग केसोल पे बने। मैं स्पेशली मेरी बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा रोल नेहा मैम का है। तो आप लोगों की जोरदार शानदार जबरदस्त तालियों के बीच में केसोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे बीच में है नेहा मेनन मैम। एक बार जोरदार तालियों के बीच में वेलकम मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। से शुरू करें हम। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, बहुत से लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। पता नहीं आज क्या होने वाला है, ये क्या बताने वाली है। यहाँ पे कितने लोगों ने सेशन पहले सुना है वो भी पता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छी सी जो सोच है, जो सवेरे ही हम वीडियो ऑन करके बैठे हैं। तो बैठना है तो वीडियो तो हमने ऑन कर लिया है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले ताकि जो एनर्जी यहाँ से आ रही है वैसे ही वहां से भी आए और वो हम शेयर कर पाए और अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ ये दिन जो है हमारा शुरू करें। तो सभी को JRCM एक बार और। तो हम शुरू करते हैं कि ये जर्नी, पिछली बार आपने हाइजीन के बारे में सुना था, हाइजीन कैंपेन के बारे में सुना था, हाइजीन प्रोडक्ट का कुछ कवर नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे करना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी तरह से सीखने के लिए PQC तो जरूरी है। तो केसोल गुरु की वजह से, टेक्निकल PQC की वजह से टेक्निकल लीडर्स इतने जो हैं जो इतनी अच्छी तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वैसे ही हम सभी को जो है PQC करना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस मॉर्निंग की। आई थिंक कि सारे लोग जो है वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो मुस्कुराइएगा जरूर, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आप लोग बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए और मेरा इंटरव्यू चल रहा हो। तो चेहरा देख के ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं ये क्या कहने वाली है, सवेरे सवेरे आके क्या सिखाने वाली है। तो ऐसा ऐसा चेहरा हो रहा है। तो ठीक है, हम चलते हैं। तो आज का जो सेशन है, जो कॉमन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सभी को चाहिए, जो लड़कियों को चाहिए, लड़कों को चाहिए, सभी को चाहिए। तो लड़का लड़की इसलिए बोल रही हूँ कि केसोल में आते ही हम जो हैं 20 साल के हो जाते हैं। तो वैसे तो एनर्जी 20 साल की होती है। RCM में लीडर्स ऐसे ही काम करते हैं कि लगता नहीं है कि काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। जो है वो एनर्जी ऐसे ही दिखती है। लेकिन आज हम ऐसे ही कह रहे हैं कि सारे लोग जो भी जुड़े हैं हम सब हैं 20 साल के। तो सोचने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है और सपने देखने में टैक्स भी नहीं लगता। तो अच्छे से सोच लीजिए। अगर बाकी लोगों को नहीं लग रहा है ऐसे तो वो तो उनकी प्रॉब्लम है। हमें बस ऐसा लगना चाहिए जब भी हम शीशा देखते हैं, हमसे सुंदर और हमसे बेहतरीन, हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है, बस हम ही हैं जो दुनिया में ऐसे बेस्ट लोग बने हैं। तो वैसे ही सोच से हम ये शुरुआत करते हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि सुंदर बनना जो है बस लड़कियां चाहती हैं, लड़कों को सुंदर लगना नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आप वहां से 31 साल तक मैं हम लोगों ने अच्छे अच्छे सोप्स लगाए इसमें कि सुंदर हो जाए, लेकिन हुए नहीं। जब RCM में आए तो कुछ अच्छा लगने लगा ओरिजिनल प्रोडक्ट की वजह से। वाह सर। तो ये है कि लड़के भी चाहते हैं सुंदर लगना। ये लड़के लड़की इसलिए बोल रही हूँ, हम हैं 20 साल के, तो बुरा मत मानिएगा। तो
लड़के भी चाहते हैं सुंदर बनना, लेकिन ये क्या है कि ऐसा होता है, तो इसके बारे में मानना, मोबाइल जो है हम मोबाइल से सेल्फी वगैरह खींचते हैं अच्छे अच्छे पोसेस में बना के, तो ये सेल्फी खींच के हम डीपी लगाते हैं और डीपी और असली में पहचान नहीं पाते। डीपी में कोई और लगता है और जब हम सामने उनको ढूंढने जाते हैं तो कोई और ही मिल जाता है, कोई वास्ता ही नहीं रहता। तो ऐसे हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा जो है फिल्टर यूज करते हैं और हम अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं। तो सारे लोग जो है सुंदर बनना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। तो वैसे ही यंग रहने के लिए जो चीजें हमारे पास है, प्रोडक्ट्स अभी है और जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि कोर लीडर्स का मीटिंग चल रहा था, वहां पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च हुई हैं, मैम ने उसके बारे में बताया था। तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, हम अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। कीसोल एक्चुअल में कर क्या रहा है, बिजनेस कैसे बढ़ सकता है? तो ये सोच से, सुंदर बनने से हमारा पीवी नहीं बढ़ेगा, मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होगा। हम बोरी भर के मोटिवेशन तो लेके आ सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन देके हमारा पीवी नहीं आएगा और कमीशन भी नहीं आएगा। तो उसके लिए तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा कीसोल से? इतने छोटे छोटे चीजें जो है, इससे पीवी कैसे बढ़ेगी? तो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हर घर में चाहिए। आप सबने देखा होगा, मैं केरल से बिलोंग करती हूँ, साउथ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे जो है मेकअप उतना ज्यादा नहीं जाता। कितना भी हम मोटिवेट करें, मोटिवेट करके मेकअप करवाना पड़ता है। आप सोच लीजिए, वहां पे ऐसा होता है कि मोटिवेट करके खाना खाने के लिए किसी को मजबूर करना पड़े, लेकिन मेकअप करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हर रोज मेकअप चलता है, एक वक्त का खाना नहीं चलेगा, खाना नहीं हो गया होगा तो चलेगा, लेकिन मेकअप जरूर चलेगा। तो वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे मेकअप ज्यादातर नहीं चलता। और आप भी देख लीजिए, अभी के जमाने में जो लोग मेकअप करते हैं, जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसकी वजह से होता क्या है? तो मैंने सुना है कि वहां पे जो है हस्बैंड्स जब काम करके आते हैं तो लड़कियों को, वाइफ्स को तैयार होके मेकअप करके रहना पड़ता है। तो ये इसलिए है क्योंकि जो मेकअप अभी तक के यूज किया है ना, हस्बैंड्स थके आ रहे आते हैं घर पे, इतने बुरी हाल में आते हैं कि आते ही वाइफ्स को बिना मेकअप के देख लिया तो उनका वो बाकी का दिन भी खराब हो गया। तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, वो झटका लग जाता है। तो इसीलिए उनको ऐसा कहा जाता है कि वो मेकअप करके ही बैठे। तो आज के जमाने में जब मेकअप उतारते हैं तो जो देखते हैं वो भी डर जाते हैं, अपने आप को देखते हैं वो भी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा केमिकल होता है और लगातार हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा चेहरा जो है खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से, और जो मेकअप यूज करना चाहते हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, वो तो हमारे पहुंच से भी बहुत बाहर है। तो इसीलिए प्रियंका मैम ने सोचा कि हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो हर कोई यूज कर पाए, हर कोई यूज कर पाए, और जो सेल में उतरे, जो सेल करना चाहिए, उसमें उससे भी बहुत ज्यादा जो है उनको प्रॉफिट मिले और अपने पैरों में खड़े रह पाए। तो ऐसे ही एक्चुअल में जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट का हम जो मुद्दा उठाते हैं, वो इसीलिए हमने कीसोल में ऐसे कहा है कि सच में जो है लोग कर सकते हैं। और आप सोच लीजिए, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक प्रोडक्ट बेचने जाए लड़कियों के बीच में और महिलाओं के बीच में, एक प्रोडक्ट नहीं जाता, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। कैसे? आपने बैग देखा है कीसोल का नया वाला? देखा है? अगर नहीं देखा, अगर नहीं है आपके पास, तो अपने पास रख लीजिएगा। मैं एक बार दिखाती हूँ जरा, एक मिनट। बहुत से लोगों ने देखा होगा जो कीसोल में काम करते हैं, बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा। तो यस, देख पा रहे हैं शायद। तो ये है हमारा कीसोल का बैग जो है, देख पा रहे हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल मैम। यस, तो ये है हमारा कीसोल का बैग। एक तरफ से बोला जाए तो ये एक शॉप ही है,
जो केएसओ चला रहे हैं, जो पीयूसी चला रहे हैं, आप सोच लीजिए कि सारे प्रोडक्ट, सारे सेगमेंट्स जो हैं कीसोल के सब इसमें आ जाएंगे। सारे पाउचेस में व्योमिनी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं, और जो ट्रांसपेरेंट वाला बैग आप साइड में देख रहे हो उसकी वजह से हम लॉन्जरी एक तरफ लॉन्जरी रख सकते हैं और एक तरफ जो है हाइजीन प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। वो इसके बीच में रख के हमें बैग जो है क्लोज करना है। और इतने क्वालिटी का बैग है, आप ढूंढने जाओगे 3000 में भी नहीं मिलेगा आपको। उतना ज्यादा, उतना क्वालिटी वाला बैग है, और पकड़ के आप लेके जाओगे ऐसा एग्जीक्यूटिव लुक आपको मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन लगेगी। तो इस बैग से फायदा क्या है? पाउच में तो हम रख सकते हैं, प्रोडक्ट्स लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बैग में हमने रख लिया और जो एक प्रोडक्ट के लिए हाथ डाला और बाकी सब आ गए, वो प्रोडक्ट ही नहीं मिला। तो वो दिक्कत ना आए इसलिए हमारे पास बैग है। तो बैग से होगा क्या? अच्छे से सुन लीजिए, बैग से होगा ये, लड़कियों के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे भी है महिलाएं, इसलिए अच्छे से कह सकती हूँ, मैं भी एक हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ये होता है कि हम जो है एक शॉप में जाते हैं सेफ्टी पिन लेने के लिए, लेने तो जाते हैं सेफ्टी पिन, लेकिन वो दुकान में जाके, फैंसी स्टोर में जाके यहाँ वहां देख के सेफ्टी पिन के बदले बाकी सब लेके आ जाते हैं, सेफ्टी पिन के बारे में भूल जाते हैं। तो ऐसे ही हर एक शॉप में जो है प्रोडक्ट्स रखे गए होते हैं कि लड़कियां आए नहीं, अट्रैक्ट हो जाए और वो प्रोडक्ट्स लेके जाए। नहीं लेते जब हमारे पास पैसे नहीं होते। तो यही होता है जब हम कीसोल के प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं लोगों के पास और हम ये बैग खोलते हैं काजल दिखाने के लिए। उनको बस काजल ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। हम कुछ और यूज भी नहीं करते, हमें बस टेस्ट करना है कि काजल चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो हमने काजल उठाने के लिए बैग खोला, बैग खोल के रखा, सारे प्रोडक्ट्स वहां पे हैं। आप सोच लीजिए कि वो काजल ही लेंगे कि बाकी प्रोडक्ट्स भी ले लेंगे। इतने वैराइटीज प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इतने फैंसी प्रोडक्ट्स हैं, पैकेजिंग इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत है कि वो प्रोडक्ट्स देखते ही, और हम तो चुप बैठने नहीं वाले। काजल के बारे में बोलते बोलते हम मस्कारा में पहुंच जाएंगे, आई शेडो में पहुंच जाएंगे, लिपस्टिक में पहुंच जाएंगे, और बोलते 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 ये सब उनके थैली में आ जाएगा। आप सोच लीजिए बिजनेस कैसे लेके जाना है। और हम सोच के जाएंगे एक प्रोडक्ट का और बेच के आएंगे 1000 पीवी का। ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो ये हो गया बैग का, बस बैग का बताना चाहती थी। जिन लोगों को नहीं पता है बस आप जान लीजिए, अपने ग्रुप में, अपने टीम में उसको प्रमोट कर लीजिए ताकि लोग जो है अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स हमारा लेके जा पाए। ओके, तो ये हो गया बैग का। हमारी कीसोल में जो है 4 कैटेगरीज हैं, हाइजीन है, लॉन्जरी है, कॉस्मेटिक्स है और व्योमिनी यानी कि पर्सनल केयर है। तो हाइजीन के बारे में तो आपने पिछली बार सुना था, तो ऐसा नहीं कह रहे कि हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से पता चला, लेकिन हाँ कुछ तो आपको जानने मिला होगा। तो अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, पीक्यूसी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ज्ञानेश्वर जी ये बताना चाहती हूँ कि आपके ग्रुप में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि पीक्यूसी में रजिस्टर करवाना चाहें और एक ही ग्रुप से, एक ही टीम से पीक्यूसी करवाना चाहें, आप ऐसे कर सकते हैं। जो लिस्ट है जिन्होंने क्या करना होगा पीक्यूसी के लिए, 6 महीनों में 5000 एसपी आपको करनी है, वो भी कीसोल और व्योमिनी की। तो 6 महीने वेट करना चाहिए। अच्छा आज जून हो गया, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम करेंगे नहीं। आज हमने कीसोल के बारे में जाना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमने अपने लिए ले लिया, 5000 एसपी हो गया, हम रजिस्टर करवा सकते हैं। कहाँ पे रजिस्टर करवाना है? तो यहाँ पे एक नंबर है, जो पोस्टर आपको मिला होगा, एक बार मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। yes. 9829 399 मैम 9829 399 087। ये है नंबर। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, आईडी, व्हाट्सएप नंबर और सिटी, स्टेट, इसके साथ 5000 एसपी जो कीसोल परचेस हमारे साइट में दिखाता है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो डालना है। तो ये सब बेचना है। उसके भेजने से पहले अगर आप ऐसे लीडर सारे लोगों का एक लिस्ट बना लें और वैसे ही लिस्ट भेजे तो क्या होगा कि आपका ही एक ग्रुप बनाया जाएगा। 60 to 80 पीपल, 80 लोग जो हैं एक ग्रुप में होने चाहिए। ऐसे हमारा बैच बनता है, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादातर। आप पीक्यूसी रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और एक ही साथ जो है आपकी पीक्यूसी चलती रहेगी। फॉलो अप करने में भी बहुत आसानी रहेगी। मैम उसका वो एक चीज
पूछना चाहेंगे कि वो जो पिंक कोट आता है तो ये पीक्यूसी के अंतर्गत ही आता है? हाँ, यस। पीक्यूसी करने के बाद छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, इतने बड़े भी नहीं कि हम कर ना पाए, बहुत छोटे, जैसे कि एक एक सेक्शन के बाद, एक एक मॉड्यूल के बाद जो है वो प्रोडक्ट हम यूज करें। आरसीएम में स्पेशलिटी, खूबसूरती यही है, खूबी की हम यूज करते हैं तभी हमें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, हम बता पाते हैं। तो यूज करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स लेना पड़ेगा, बस उसी का टारगेट होगा। उसके बाद जो है 3 महीने लगातार हमारा टारगेट चलेगा। उसके बाद हमें जो भी क्राइटेरिया वहां पे बताया जाता है कि सर्टिफिकेट हो, ब्लेजर हो, वो हमें मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं पीक्यूसी में जो सच में कीसोल से वो जो लगाव है प्रोडक्ट्स यूज करके उसके बारे में जानने के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, बहुत से लोगों के पास पिंक ब्लेजर है, चलो हमें भी चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, कोई कुछ भी ले, कुछ भी टारगेट करे, हमें तो बस पिंक ब्लेजर चाहिए। तो ऐसे भी लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि अरे होता क्या है ये पीक्यूसी, बहुत सुना है कि पीक्यूसी के बाद ये हुआ वो हुआ, चलो देखते हैं। तो कैसे भी करके आए, पीक्यूसी के बाद जो इंफॉर्मेशन हमें मिलता है, जो उसके बाद जो हम कर पाते हैं, जो हमारा बिजनेस बढ़ता है, वो आपने भी देखा होगा अगर लगाव से हम वो अच्छे से सेशंस जो है अटेंड करें। तो सारा डिटेल आपको मिलेगा पीक्यूसी में। तो बस पीक्यूसी अपना ध्यान रखना कि हमें जो है पीक्यूसी करना है। बस 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार होगा हमारा सेशन, 1 घंटा आपको बस निकालना है और ये जो सेशन है आपको अटेंड करना होगा। तो पीक्यूसी हो गया हमारा, सारा जो डिटेल्स है हमें उसी पे मिलेगा। बस 1-2 प्रोडक्ट्स के बारे में आज बताना चाहेंगे और उसकी खूबी के बारे में बताना चाहेंगे। ये दिखाना चाहेंगे कि एक प्रोडक्ट अगर आप लोगे, छोटा सा प्रोडक्ट है, पीवी भी छोटी सी है, रेट भी वैसा ही है, अगर एक प्रोडक्ट भी आप लोगे, आप काम करना चाहोगे, तो आपका जो है पीवी अच्छे से बन जाएगा। मार्केटिंग प्लान तो आपको पता ही है, नया वाला जो है, जो डबल धमाल ऑफर है, 100 से 1499 अगर करेंगे 6 महीने कीसोल और व्योमनी का, तो आपको 12% आरसीएम का मिलेगा, 12% पीवी, और 12% पीवी के प्रोडक्ट्स जो हैं कीसोल और व्योमनी के मिलेंगे। 1500 पीवी का आप करोगे तो 1500 एसपी का आपको आरसीएम का और कीसोल का मिलेगा। 2500 पीवी का करोगे तो वो भी 2500 एसपी का आपको आरसीएम और कीसोल का मिलेगा। 5000 पीवी करोगे तो 5000 एसपी का आपको कीसोल और आरसीएम का मिलेगा। तो हमें ये लग रहा है कि 5000 पीवी, 5000 पीवी तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, तो बाकी का सेगमेंट्स कौन देखेगा। अभी आपको इसके बाद पता चलेगा कि ये कीसोल में भी बहुत आसान है। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जब आप किसी के पास लेके जाओ, अपने ऊपर लगा के भी देखो, तो अब तब भी प्रोडक्ट्स जो है अच्छे से जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज हमारे कीसोल नाम का मतलब तो आपको पता ही होगा कि आत्मा की चाबी है कीसोल। तो आत्मा की चाबी मतलब चाबी तो हम लेके आए हैं, कैसे घुमाना है, कहाँ पे घुमाना है और कैसे घुमा के आपको फायदा होगा, ये सब बताएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ताला जो है ढूंढना है, ताला नहीं मिलेगा तो चाबी का फायदा ही क्या है। तो ताला कहाँ पे है, छुपा के रखा है आपने ही। बहुत सी ऐसी ड्रीम्स हैं, चाहते हैं जो हमने अंदर ही दबा के रखे हैं, तो वो बाहर लेके आना है। अपने अंदर का जो वो लड़की है, लड़का है, सभी को बाहर लेके आना है, वही खुशी के साथ। अगर उस खुशी के साथ हम नहीं करेंगे तो ये जो पैशन है वो नहीं आएगा। अगर पैशनेटली नहीं करेंगे तो आरसीएम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए वो चाबी, वो ताला आप ढूंढिए ताकि हम चाबी दे पाए, और चाबी से आप घुमाइए और अपना बिजनेस भी, अपनी पर्सनालिटी भी और अपने आप को आप अच्छे से उड़ता हुआ देख पाए। तो कीसोल के सेगमेंट्स, कैटेगरीज हैं 4। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लॉन्जरी है यानी कि इनर वेयर्स हैं, लेडीज की पर्सनल हाइजीन है, हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर है। और आपने सुना होगा हाइजीन में जो लड़कियों के लिए इंटीमेट वॉश आता था, अभी तो जेंट्स के लिए भी आ रहा है, मेंस इंटीमेट वॉश आ रहा है सेम ही रेट में। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अभी ये नहीं कहा जाएगा कि कीसोल जो है लड़कियों के लिए है, अभी तो सभी को एक साथ चलना होगा। हाइजीन के सेशन लेने जाते हो तो जेंट्स के लिए भी लेना होगा, लेडीज के लिए भी लेना होगा। तो हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में तो आपने सुना ही है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं कि एक सेशन तो हमारे लिए काफी नहीं होगा, इतने सारे हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और भी आ रहे हैं। और व्योमिनी का सेगमेंट है,
कि 7 प्रोडक्ट्स जो हैं व्योमिनी के एक साथ एक किट में आता है, और 7 प्रोडक्ट्स हैं जो हेयर केयर के हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, और स्किन केयर के 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें साबुन आता है, स्क्रब आता है, और जो है क्रीम आता है, बॉडी लोशन आता है। तो ये सब व्योमिनी में आता है। जो भी आज सेशन सुन रहे हैं, आज ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कीसोल में आते हैं। तो कीसोल में जब हम कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, ग्लो अप रोज डिलाइट से लेके बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट पाउडर, आई शैडो, आई लाइनर, मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, नेल पेंट, सिंदूर और परफ्यूम, ये सब, नेल पेंट रिमूवर वाइप्स, मेकअप रिमूवर वाइप्स, लिप बाम और लिपस्टिक के 3 कैटेगरीज, ये सब आते हैं हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। और ये है व्योमिनी, और ये है लॉन्जरी। और लॉन्जरी मतलब हमारा जो है इनर वेयर, ब्रा, पैंटीज जो लड़कियां यूज करती हैं, वो लॉन्जरी में आता है। तो ये सब हम डिटेल में सीखेंगे हर एक सेशन में। हर एक दिन जब हम जुड़ेंगे तो हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, ताकि बाहर जाके हम बिजनेस अच्छे से कर पाए। तो आज चलिए एक अपॉर्चुनिटी सुन लेते हैं कि इसके बारे में सभी को पता है, सारे लोग यूज भी करते हैं। क्या आप डिजिटली नहीं, बस वहां पे वीडियो ऑन करके अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं जितने लोग हैं जो ग्लो अप रोज लाइट यूज करते हैं? देखो, मैंने पूछा ही नहीं और ज्ञानेश्वर जी ने उससे पहले ही हाथ ऊपर उठा लिया। यूज करते हैं। प्रोडक्ट है मैम, ऐसा प्रोडक्ट आज तक हमने नहीं देखा। हाँ, यस, देखिए कितने लोग हैं जो यूज कर रहे हैं। वाह, बाकी लोगों ने फिजिकली हैंड ऊपर ऊपर किया है, पता है। यस यस यस, अरे वाह, अभी तो मैं ही गायब, इतने लोगों ने हैंड रेज कर लिया है। ओके, तो ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए, नहीं तो क्या है कि थक जाएगा। यस, बहुत अच्छा लगा कि सारे लोग जो हैं इसके बारे में जानते हैं और यूज भी करते हैं। तो थोड़ा और जान लेते हैं कि ग्लो अप रोज लाइट के बारे में। हमें जो है, अभी भी हाथ ऊपर हो रहा है, वाह, बस 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 जानना था कि कितने लोग हैं जो अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो ऑन है, बस हम अपने ही काम में मस्त हैं। तो इसीलिए बस पूछा था। पता है कि बहुत से लोग हैं जो यूज करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग हैं जो सुन भी रहे हैं, अच्छे से ध्यान से समझ भी रहे हैं। तो हमारा ग्लो अप रोज डिलाइट जो है, ऐसे क्लेंसर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बाहर गए, थक गए हैं, बहुत सा पसीना आ रहा है, हमें बस फ्रेशनेस फील होना है, तो हम ग्लो अप रोज डिलाइट लेके जस्ट स्प्रे करके अच्छे से कॉटन से पोंछ ले, तो वाइप कर ले, तो वो क्लेंसर बन जाएगा। नहीं तो मेकअप भी किया है, हमारे पास मेकअप रिमूवर वाइप्स नहीं है, तो हम अच्छे से वो भी वाइप कर सकते हैं। तो क्लेंसर, ऐसे क्लेंसर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ऐसे टोनर यूज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि मेकअप से पहले, जो भी प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, हमने फेस वॉश कर लिया, स्क्रब से फेस अपना जो है क्लीन कर लिया है, उसके बाद पोर्स को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा ग्लो अप रोज डिलाइट यूज करेंगे। और अच्छे से स्प्रे करके हमने डैप कर लिया, ऐसा ना हो कि मसाज कर लिया। हमारी एक आदत है, हम जो है ग्लो अप हो, कुछ भी हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, हम जो है बस हाथ में लेते हैं, ऐसे रगड़ते हैं और यूज करते हैं। ये हमारी आदत है। तो फेस में कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन हाथों को बहुत फायदा होगा। तो बाकी इसके में इंग्रेडिएंट्स है, नरिशमेंट जो भी मिलना है हाथों को मिलेंगे, हाथ बहुत मुलायम हो जाएंगे, रिंकल फ्री हो जाएंगे, लेकिन फेस होगा कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए हमें जो है फेस पे स्प्रे करना है और ऐसे मसाज नहीं करना है, डैप करना है, ताकि अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाए और हमारे स्किन में जो एक्चुअल में जो हमें ग्लो चाहिए वो सच में आ जाए। तो हमने ऐसे टोनर यूज कर लिया, और एक दिन में 4 या 5 बार हम यूज कर सकते हैं। जिनके बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं, जिनके ऑयली फेस हैं, कंट्रोल करने के लिए, और जिनको फ्रेशनेस फील करना हो, रिंकल्स हो, आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे रिंकल्स हैं, आप जरा ग्लो अप रोज डिलाइट जो है वहां पे दिन भर 3 या 4 बार स्प्रे करें, और 2-3 दिन में आप देखिए कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि 80 साल के बाद, 90 साल के बाद जो बहुत ज्यादा झुर्रियां हो रही हैं, वहां पे जाके ग्लो अप स्प्रे करोगे, ऐसा मैजिक नहीं होगा। मैं ऐसी बात नहीं कह रही हूँ, बस जिनके रिंकल्स आ रहे हैं। और ये भी है कि सवेरे हम उठ रहे हैं, ठीक है, नहाने का टाइम नहीं मिला,
ये चेहरे में पूरा जो है सोने के बाद जो निशान आते हैं वो भी है, फ्रेशनेस फील करना है, बस ग्लो अप चाहिए। ग्लो अप आप अच्छे से स्प्रे कर लीजिए और जो ग्लो हमें चाहिए वो भी आ जाएगा, लगेगा भी नहीं कि हम जो है सो के उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया जो हम कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और आफ्टर शेव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड है, विटामिन सी है, इसकी वजह से जो भी वुंड्स होते हैं वो भी हील हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें एंटी एजिंग क्वालिटी भी है कि हम अगर हर दिन यूज करें तो हमारा चेहरा जो है, जैसे ही हमने बोला कि 20 साल के हम लगेंगे, धीरे धीरे वैसे ही लगने लगेंगे अगर हमने यूज किया तो। ठीक है, तो ऐसा भी मैजिकल प्रोडक्ट नहीं है कि अच्छा इतनी ज्यादा इसमें क्वालिटी है, चलो यूज करके देखते हैं। आज यूज कर लिया और अगले दिन शीशे में जाके देखे ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं आएगा, बस धीरे धीरे आएगा क्योंकि इसमें जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से हमें हमारे चेहरे में जो नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट लेके आएगा और हमारा चेहरा जो है ग्लो करेगा। तो इतने ज्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, विटामिन सी है, सोडियम हियालुरोनेट है, ग्लिसरीन है और रोज हिप एक्सट्रैक्ट है। तो रोज वाटर नहीं कह सकते, रोज वाटर ही कह के हम इसको जो है छोटा नहीं कर सकते। तो रोज वाटर नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे टोनर हम यूज कर सकते हैं। तो आप सोचिए ऐसा एक हम प्रोडक्ट किसी को बताएंगे तो ये होगा कि लोग जो है इसको 300 से ज्यादा या फिर 500 से ज्यादा ही सोचेंगे क्योंकि मार्केट में जो रोज वाटर आता है वो 300 से ज्यादा ही आता है, जो रोज वाटर ही बोला जाता है, बस रोज वाटर ही उसमें होता है। और यहाँ पे इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं कि इसे रोज वाटर ही नहीं बोल सकते, ग्लो अप रोज डिलाइट बोला जाता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी ने एक बार फिर से उठा के उसको स्प्रे भी कर लिया। तो इतना ज्यादा जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है हमें मिलता है बस 90 रुपए में, MRP 90 रुपए है और जो है हमें SP में मिलता है 72 में। तो चलिए कि ग्लो अप रोज डिलाइट से क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो 5 ग्लो अप हम एक दिन में सील कर सकते हैं, तो ये तो बहुत आसान तरीका होगा, बस ग्लो अप में हम काम कर रहे हैं। 5 ग्लो अप हम अगर डेली हम करें 25 दिन 25 डेज हम 5 ग्लो अप बेचें तो आप देख लीजिए कितनी MRP हो रही है, कितनी SP हो रही है और इसका PV हो जाएगा 5000 से ऊपर। ठीक है, तो 5000 PV करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ग्लो अप रोज डिलाइट ऐसा है किसी के भी पास लेके जाओ वो ले लेंगे, और ऐसा ना हो कि उनके पास जाके जो है हम उनके ही चेहरे पे स्प्रे करें और उनके आंखों में चला जाएगा, फिर हमें सेल करने के लिए उनके पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, बस हमारे चेहरे में हम लगा के दिखा सकते हैं या फिर उनके हाथों में, 2 हाथों में जो डिफरेंस आएगा आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लो अप रोज डिलाइट है, आप अपना दोनों हाथ देख लीजिए, बस एक हाथ में आप ग्लो अप रोज डिलाइट लगा लीजिए और अच्छे से उसको एब्सर्व करवा लीजिए, मसाज कर लीजिए, क्या डिफरेंस दोनों हाथों में दिखेगा वो आपको दिखाई देगा भी। तो ऑन द स्पॉट आप दिखा सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो टिप भी आपको मिल गया है, बस 5 ग्लो अप आपको डेली करना है, 25 दिन करना है, तो आपका 5000 से ऊपर आपकी PV हो जाएगी। आप देख लीजिए जो प्रॉफिट MRP और SP की डिफरेंस है वो 2000, मुझे हिंदी में नंबर्स कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो 2250 है उसकी जो MRP SP डिफरेंस आती है। और हमें पता है कि 6 महीने लगातार हम 5000 की PV खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो 10,000 फ्री प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, 5000 कीसोल और ब्योमनी के और 5000 जो है RCM के। तो वो भी हमने ले लिया, 1 महीने का कैसे होगा, तो टोटल प्रॉफिट 1 महीने का हो गया 4000 से ज्यादा। हमारा SP हुआ था यहाँ पे 9000, और 9000 तो हमें मिलेगा ही क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें मिला है 4024। और KSO के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने कीसोल आउटलेट लिया है पता नहीं, लेकिन अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। हम शॉप हमारा चलाने के लिए तो हमने तो कीसोल में वर्किंग शुरू कर दी, हमें प्रोडक्ट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर 5000 PV के भी प्रोडक्ट्स हम कर रहे हैं, तो ग्लो अप का कर रहे हैं तो भी हो गया SP 9000 का, तो उसका जो कमीशन 8% मिलता है, जैसे कि PUC को मिलता है वैसे ही 8% का कमीशन KSO को भी मिलता है जो कीसोल आउटलेट है। तो हम वो किसी और को क्यों दें, हम अपने लिए खरीदें और ऑनलाइन जो है हम परचेज भी करें।
कीसोल आउटलेट क्या है? घर पे बैठ के कुछ रेंट देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, कुछ भी दूसरा खर्चा नहीं है। बस कुल मिलाकर 60,000 रुपए अगर हमारे पास हो, हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो हम एक कीसोल आउटलेट, एक शॉप खोल सकते हैं घर पे ही बैठ के हम एक शॉप खोल सकते हैं। और शॉप के साथ 60,000 रुपए में जो 5,000 है वो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और 3,500 जो है हमारे एक डिस्प्ले यूनिट मिलता है, जहाँ पे हम लिपस्टिक, आईलाइनर सारा कुछ रख सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट है और वहां पे वो रख सकते हैं। और 50,000 का हम जो है, हमें जो है प्रोडक्ट परचेज करना है। तो डिपो में जाना होगा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए? नहीं, आप जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बस 2500 SP का हमें प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, वो हमारे घर पे पहुंच जाएगा। ऑनलाइन मतलब आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि अगर डिपो में अगर ऑर्डर कर रहे हो आप, तो हमने जो है लॉन्जरी ऑर्डर कर ली 34D की, ठीक है, हमें चाहिए 34D की, और हमने ऑर्डर कर ली, वो भी पिंक कलर का, वही चाहिए हमारे कस्टमर को। तो डिपो में जो मिलेगा वही वो बेचेंगे। अगर उनके पास 32 है तो 32 भेजेंगे, अगर उनके पास व्हाइट कलर का है तो व्हाइट कलर का भेजेंगे, बस वही हमें मिलेगा। तो ये तो हम कस्टमर को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कह रही हूँ जो डिपो चला रहे हैं उनका प्रॉब्लम है, वो उनके पास जो है वही बेचते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, कोई और लेके गया होता है। तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। हम कस्टमर को ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा आप 34D के बदले आज जो है यही मिल रहा है, आप 32D रख लीजिए, कल जब मिलेगा हम दे देंगे, नहीं कह सकते, है ना। आटे के बदले हम कुछ और दे भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जो साइज हमें चाहिए, जो कलर चाहिए, वही स्पेसिफिकली हमें मिल जाता है, और हमने घर पे वो मंगवा लिया। और अगर एस्यूम कीजिए जैसे कि रवि जी को चाहिए, रवि जी के घर को या फिर आसपास के घरों में चाहिए 2500 का कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स, कीसोल और व्योमनी का, तो अगली बार जब मैं ऑर्डर करूंगी उनके एड्रेस में ऑर्डर कर पाऊंगी 2500 SP का, या फिर उससे ज्यादा। बस मेरे घर में ऑर्डर करके उनको देने की जरूरत नहीं है, उनके घर में वो पहुंच जाएगा। देखो कितनी आसानी से हम जो है कीसोल और व्योमनी में काम कर सकते हैं, और घर पे बैठ के घर का काम करके, हस्बैंड का काम करके, बच्चों को संभाल के हम एज बिजनेस वुमन जो है अच्छे से उड़ भी सकते हैं। सारा कुछ एक साथ, जिनके इतने सारे हाथ होते हैं वैसे ही हम काम कर सकते हैं और हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया कीसोल आउटलेट का। और हर एक प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें 8% का जो है कमीशन भी मिलता है और इंसेंटिव भी मिलता है। लाख से ज्यादा हमारा परचेज हो गया तो उसमें 1% ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, और अगर 5 लाख से ज्यादा हो गया तो 1.5% जो है उसमें भी इंसेंटिव मिलेगा, जैसे कि PUC में मिलता है वैसे। और KSO में डिफरेंस क्या है? किसी को भी बिल करके दे सकते हैं, जैसे कि PUC में बिल करवा के देते हैं जिनके भी पास ID है। डिस्प्ले वॉल और KSO में डिफरेंस क्या है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। डिस्प्ले वॉल में हम हमारे डाउनलाइन में जो भी लोग आते हैं उनको ही बिल करके दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले वॉल तो हमारे पास है ही, डिस्प्ले वॉल तो हमने रखा है, तो सारा प्रोडक्ट्स जो है लोगों को दे सकते हैं। उसके साथ हमने KSO ले लिया तो सारे लोगों को जिनके भी पास ID है उन सबको हम जो है प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो KSO का भी समझ में आ गया। एक सेशन जो है हम KSO का ले लेंगे ताकि जो भी प्रॉफिट है वो आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे ग्लो अप रोज डिलाइट का हमने जो दिखाया, तो उसमें भी अगर हमारे पास KSO है, हमारे KSO से हमने इतना ज्यादा जो है ग्लो अप ले लिया, तो आप देख लीजिए 8% कमीशन उसका कम करके आएंगे तो 720 उसका भी मिलेगा। तो टोटल बन रहा है यहाँ पे 4744 जो है। हमने 5 ग्लो अप करके 25 दिन बेच दिया, और हमें तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। कहीं पे भी जाके जहाँ पे ये सैलून वगैरह होते हैं वो रोज वाटर छिड़कते हैं, रोज वाटर के बदले ये दिखा लीजिए, और वो सोचेंगे कि बहुत महंगा है और हमारे पास ये होगा, इसकी खूबियां भी बता दीजिए। आफ्टर शेव भी ऐसे आफ्टर शेव भी यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी बहुत अच्छी तरीके से वो जाएगा। तो ये हो गया ग्लो अप रोज डिलाइट का। अभी पिछली बार आपने हाइजीन प्रोडक्ट्स का देखा था, इंटीमेट वॉश है ये जो नया इंटीमेट वॉश है, उसका MRP SP और PV बदल गया है। इसका MRP है 219 है MRP, और SP है 119, और इसकी PV है 71। तो जो नई मेंस इंटीमेट वॉश आ रही है उसकी भी ऐसे ही MRP SP और PV है। एक घर में जाओगे तो
दोनों पंछियों को आप पकड़ सकते हो। जैसे कि लेडीज के लिए आपने इंटीमेट वॉश दे दिया लेडीज का, और जेंट्स को आपने दे दिया मेंस इंटीमेट वॉश। आप जो है 5 इंटीमेट वॉश डेली दे रहे हो। तो इंटीमेट वॉश के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि पिछली बार आपने जो है अच्छे से सुना था, आपने देखा भी होगा कि क्या क्या खूबियां हैं हमारे प्रोडक्ट्स में। फिर भी ये बताना चाहते हैं कि इंटीमेट वॉश अगर आपको बेचने में प्रॉब्लम हो रही है तो बस लोगों को ये अवेयरनेस देना है कि इतने सालों में हम साबुन यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ऐसे बोलेंगे लोग। तो इचिंग होती है और ड्राइनेस होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, हमें लगता है कि पसीने की वजह से ये हो रहा है। बहुत से कारण होते हैं, एक है हम जो है साबुन यूज कर रहे हैं, और एक है हम जो पैंटीज यूज कर रहे हैं वो कॉटन नहीं है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो साबुन क्या होता है कि हमारा पीएच जो है अलग है इंटीमेट एरिया का। औरतों का, महिलाओं का पीएच होता है 3.5 to 4.5 और जेंट्स का पीएच होता है 4.5 to 5.5। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, उसके हिसाब से एक देना होगा। और इंटीमेट वॉश इतना जो है इतना जो है हेल्प करता है लेडीज को भी जेंट्स को भी कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है जो किसी से शेयर नहीं कर पाती उसका सुझाव होता है, हेल्प कर देता है। यस, तो आगे बढ़ते हैं ज्यादा ना बोलते हुए, नहीं तो सवेरे सवेरे बैठ के सभी को ध्यान करना पड़ेगा। मतलब ये सब इतनी सीरियस वाली बातें सुन के जो है हम ऐसे ऐसे ध्यान में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 इंटीमेट वॉश डेली 15 डेज, बस 15 दिन हम बेच रहे हैं 5 इंटीमेट वॉश जो है। देखिए आप, एसपी हो रही है 8,900 से भी ज्यादा, और हमें टोटल प्रॉफिट जो मिल रहा है वो भी 8,500 है। ये तो हमें मिलेगा ही क्योंकि एसपी से हम ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट तो हमें मिलेगा ही। लेकिन प्रॉफिट क्या है इसमें, ज्यादा प्रॉफिट क्या मिलता है, वो जितना हमने खर्चा किया उतना ही हमें प्रॉफिट मिल रहा है अगर हमारे पास केएसओ भी है तो। देख लीजिए, सोच लीजिए, जो भी केएसओ लेना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, बस आपको पीक्यूसी अटेंड करना है, अच्छी तरीके से डिटेल में ये सब सीखना है और जो है केएसओ अपना स्टार्ट करना है, और हम सेल में जाएंगे, सेल करेंगे और अच्छे से बेनिफिट लेके आएंगे। तो इतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा अगर हम काम कर रहे हैं एक छोटे प्रोडक्ट में भी। तो ये हमारे लिए उतना मुश्किल भी नहीं है, ये हम अच्छे से कर पाएंगे। बस 2 ही प्रोडक्ट के बारे में बताया था, ग्लो अप रोज डिलाइट और इंटीमेट वॉश। जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट है, केएसओ कोई भी ले सकता है, लड़की जेंट्स भी ले सकते हैं, लेडीज भी ले सकते हैं। जब जेंट्स अगर अपने नाम में खुलना चाहते हैं तो बस स्टाफ मेंबर होनी चाहिए एक लेडी, उनका नाम वहां पे फॉर्म में फिल करना होगा। बस आप केएसओ अपने नाम पे भी ले सकते हैं। ओके, पीएच ये है लेडीज का पीएच, महिलाओं का पीएच होता है इंटीमेट एरिया में 3.5 to 4.5 और जेंट्स का पीएच होता है 4.5 to 5.5। ठीक है, तो ये होता है। तो बहुत से लोगों को बेचने में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत से लोगों को होती है, और सवेरे सवेरे ये सब सुनने के लिए यहाँ पे आके बैठे हैं। तो ऐसा ना हो कि सुनते 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 ऐसे ही सारा कुछ जो ऊपर से चले जाए, पता नहीं क्या कहा था उस टाइम पे, हम तो थे आधे। नहीं, ऐसा नहीं लगता। यहाँ पे आके ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतने लोग जो जुड़े हैं सवेरे के सेशन में, सीखना चाहते हैं, जो हर कोई सेशन में देखने को नहीं मिलता। हर दिन होता है शायद ये प्रोग्राम ना। ठीक है, तो एक स्टोरी सुनना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऊंट बेटा था, मम्मी से पूछता है कि मम्मी जो हमारे आंख पलक जो है इतने लंबे लंबे क्यों हैं? तो मम्मी ने बोला बेटा ये लंबे लंबे इसलिए हैं क्योंकि हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वहां पे धूल मिट्टी इतनी आती है, आंखों में ना चले जाए, इसीलिए हमारे आंख जो है इतने लंबे हैं। ठीक है, तो हमारे पैर इतने लंबे क्यों हैं? हम डेजर्ट में जीते हैं ना, तो वहां पे अंदर मिट्टी के अंदर ना जाए, इसीलिए हमारे पैर इतने लंबे हैं। ठीक है, तो हमारे पीठ में जो हम्प होता है वो क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि पानी भरना होगा, हमें पानी नहीं मिलेगा, हम डेजर्ट एरिया में रहते हैं, हमारा जीवन वहीं पे होता है, तो इसीलिए पानी भरने के लिए, स्टोर करने के लिए हमारे पीठ पे जो है ये हम है। ठीक है, तो बेटे ने पूछा अच्छा तो ये सब बनाया गया है डेजर्ट में जीने के लिए, तो हम यहाँ पे जू में क्या कर रहे हैं? ओके, समझ में आ गया होगा।
कि हमें बनाया गया है वहां पे रहने के लिए, और हम जू पे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं, बस आपसे ये कहना चाहते हैं, इतनी क्वालिटी है हमारे अंदर, इतने टैलेंटेड हैं, सभी का चेहरा इतना ग्लो कर रहा है, इतनी पॉजिटिविटी है। हम घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, बस बाहर निकलना है, हमारे लिए वेट कर रहे हैं लोग जो है, मिलने के लिए, इंस्पायर होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुछ अच्छा कुछ अलग सा बस करके दिखाना है हमें। कीसोल में बस यही पॉजिटिविटी दिखी। मैं भी आरसीएम से जुड़ी हूँ बहुत सालों से, और कीसोल में जो एक्चुअल में जो स्पार्क है ना, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब में नहीं है, आरसीएम ही स्पेशल है। क्योंकि जब भी लीडर से मिलते हैं, हमें कभी भी नहीं लगता कि हमें कुछ डरने की जरूरत है। ये विमेन एम्पावरमेंट हमने अभी कहा कीसोल में, लेकिन जब भी आरसीएम में कोई भी लीडर से मिलते हैं, किसी भी लड़की को या फिर महिला को डरने की या फिर ना कॉन्फिडेंस लगने की जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी है कि यहाँ पे महिलाएं ज्यादा है, तो अच्छे से कर पा रही हैं। तो वही होता है कि हमें जो है बाहर निकलना है। अगर हम बाकी लोगों की तरह ही बैठना चाहते, जैसे कि बस खाना बनाना, बस इतनी उम्र हो गई है, बस इतना ही तो बाकी है, अभी क्या करना है, बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही जाने दो, अगर ऐसा होगा तो आज आप यहाँ पे आके नहीं बैठे होते। तो कुछ करने की चाह है, कुछ करने की जो अंदर से वो जो पैशन है, वो बस बाहर लेके आना है, हमें करना है, कुछ अलग सा करके दिखाना है, ताकि बाकी लोग भी हमारी तरह बनना चाहें, हमारे साथ आना चाहें, और हम साथ उनको भी साथ लेके आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो गुस्सा आ रहा है देख के? क्यों? नहीं, कुछ लोगों का चेहरा ऐसा हो रहा है कि पता नहीं ये क्या कहना चाह रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अगर मुझे देख के नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं, तो बस अपने आप को शीशे में देख के मुस्कुराइएगा, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है। और मुस्कुराते हुए कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ करते हैं, तो रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आता है। तो इसीलिए हमें मुस्कुराते हुए ही चलना है। आज बस हमने 2 प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, ताकि आपको वो अंदाजा मिल सके कि हम एक प्रोडक्ट से भी अगर करना चाहें, तो जो है हमारा सेल जो है आगे बढ़ा सकते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। जो भी फील्ड में जाते हैं, बस एक ही प्रोडक्ट में करें। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हाँ बस यही करना है, बस एक ही प्रोडक्ट में करें तो भी हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ सकता है। तो बस यही बताना चाहते थे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, जो कुछ डाउट्स क्लियर करना हो तो यस प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार मैं सारे बहुत साथियों से और सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से अभिवादन करें मैम का। कमाल का प्रेजेंटेशन रखा आपने मैम, बहुत ही शानदार रहा। बहुत मतलब मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये जो 1000 में 320 लोगों की संख्या कम थी, ये बहुत वो अभागे लोग थे जो आज की डेट में सोए होंगे। मतलब इतना शानदार सेशन। और जब से आपने वो टेक्निकल मीट में वो जो ग्लो अप का सेशन लिया था, तब से मैं ग्लो अप को यूज कर रहा हूँ। और भी कुछ प्रोडक्ट मैं बताऊंगा नहीं मैं कौन कौन यूज कर रहा हूँ, सबको नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मेरी मैडम भी उससे बहुत प्रभावित है। और वाकई में केसोल मतलब अभी आपने जो पीक्यूसी और उसके बारे में केएसओ के बारे में बताया है, तो इसका कौन लाभ लेता है नहीं लेता है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मेरी 2-3 मीटिंग ऐसी जगह पे होने वाली है जो ब्यूटी पार्लर है और जो मेरी टीम में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां पे मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा और इस पे काम करवाऊंगा। इस पे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। मतलब कीसोल एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा रेंज है रियल में। मतलब मेरी टीम में अगर चंचल मैम है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ये मतलब पहले एक ऐसी कंपनी में थी जिसमें इन्होंने मैं कॉस्मेटिक्स के बारे में नॉलेज लेता रहता हूँ। तो रिस्पेक्टेड चंचल मैम, आप बताना कि कीसोल औरों से क्यों बेहतर है। तो अगले 2 मिनट के लिए मैं चंचल डोगरा मैम को इनवाइट करता हूँ, लीडरशिप अचीवर। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। और आज तो मैं वाकई में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मैम को सुनने का मौका मिला है। सबसे पहले तो थैंक यू नेहा मैम, बहुत शानदार तरीके से आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तो मैं खुद भी यूज कर रही हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं ऑलरेडी पहले नेटवर्किंग में थी और मैं अदर सेगमेंट्स में यूज करती थी, बट वहाँ के प्रोडक्ट्स और यहाँ में जमीन और आसमान का अंतर है।
मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है और हर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स बहुत बेटर मिल रहे हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कॉस्मेटिक में जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत लेट मिलते हैं। बट अपने वहाँ के प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत अच्छे, और मैं खुद PQC के लिए इसमें जरूर रजिस्टर्ड करूंगी। मेरी टीम में भी कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, बट आज आपने उसको सबको क्लियर कर दिया है, तो हम ज्ञान सर से मिल करके बात करके इसको जरूर करेंगे। और मैं सबसे यही कहूंगी कि वाकई में ये प्रोडक्ट्स ना केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही यूजफुल है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रोज डिलाइट का यूज डेली करते हैं। और ये मुझे अच्छा लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के एक ही प्रोडक्ट को जब प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है उसके रिजल्ट्स और ज्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि कई बार इस चीज का लोगों को मलाल रहता है कि खाली हम ही यूज कर सकते हैं, लेडीज के लिए ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और अब तो इंटीमेट वॉश भी आपने बोल दिया है कि जेंट्स के लिए भी आ रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस चीज को और ज्यादा करने की, क्योंकि हाइजीन पे वाकई में बहुत बड़ा काम करना है। और जैसा कि सर ने बोला है, और 100% जरूर होगा। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू। थैंक यू रिस्पेक्टेड चंचल मैम। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो आंकड़े बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जितना मैंने इसके बारे में जानकारी ली है और जितना लेता रहूंगा, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, 2 सेगमेंट है जो टॉप पे है। पहला है न्यूट्रिशन और सेकेंड है कॉस्मेटिक्स। ये 2 सेगमेंट, मतलब कि वो कहते हैं जिस तरफ दुनिया जा रही है हमें उसी तरफ जाने की जरूरत है। अलग रास्ता नहीं बनाना है, नहीं तो कुछ समय लगेगा। ठीक है, कुछ लोग अलग रास्ता अपनाते, नहीं मैंने तो इस पे काम नहीं करना, मैंने तो इस पे काम करना, कीजिए। लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है आज, मतलब सिर्फ लेडीज के लिए कॉस्मेटिक्स और जो प्रोडक्ट हाइजीन के प्रोडक्ट है, ये सारी लेडीज के लिए नहीं है। सर मैम ने बिल्कुल सही बोला कि लड़के भी, नहीं तो इतने अच्छे DP और स्टेटस क्यों लगाते हैं भाई? मतलब अगर उनको सुंदर नहीं दिखना है तो फिर लड़कियों से ज्यादा तो पोज लड़के लेते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि लड़के पोज वगैरह नहीं लेते, तो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो भी सुंदर दिखना चाहते हैं। तो इसलिए हम सारे लोगों को किशोर पे बेहतर तरीके से काम करना है। और मैम ने हम लोगों को सिखा दिया कि लेडीज के ज्यादातर प्रोडक्ट जेंट्स बेचते हैं। आप शॉप पे देख लीजिए, हमारे बीच में स्टार पल हेमलता मैडम भी है, और वाइफ ऑफ अशोक बॉबी स्टाले सर, और बहुत अच्छा किशोर पे वर्क कर रही है। तो मैम को हम इनवाइट करेंगे 2 शब्द बोलने के लिए, और साथ में थैंक्स गिवन करने के लिए नेहा मैम को, क्योंकि हमने थोड़ी सी मीटिंग 10-1 मिनट और लेनी है। तो वेलकम हेमलता मैम। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और नेहा मैडम का सेशन जब भी आता है तो कमाल धमाल का होता है, क्योंकि आज मैडम ने सारे सेगमेंट कवर किए। उसमें हाइजीन का हो गया, पर्सनल केयर का हो गया, ब्यूटी केयर का हो गया, और हमारे कीसोल आउटलेट के लिए भी, क्योंकि कीसोल आउटलेट जब तक हमारे पास नहीं रहेगा ना तो बिजनेस करने में दिक्कत होगी। यदि हम कीसोल आउटलेट को ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो सकती है। और जब हम प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं और फिजिकली हम प्रोडक्ट किसी को दिखाते हैं तो डेफिनेटली सेल करने में भी आसान होता है, और हम यूज भी अच्छे पूरा 100% कर पाते हैं। तो कीसोल आउटलेट का बहुत ही अच्छा मैम ने बताया है, तो जो भी ओपन करना चाहता है प्लीज ओपन कर सकते हैं आप लोग। और थैंक यू सो मच नेहा मैम, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हमारी टीम में, और आगे भी आपका ऐसे ही मार्गदर्शन मिलते रहे ताकि हम आसानी से बिजनेस कर पाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और रियली में आने वाले समय में आपका नाम, मतलब लोग लेंगे, वो पंडित जी को हम लोग याद रखते हैं, शायद आपने भी नाम सुना होगा सतीश पंडित जी को। उन्होंने टीम को नहीं देखा, उन्होंने सबको ट्रेंड करा, और कहीं ना कहीं महिलाओं में आपका नाम बहुत उच्च लेवल पे लिया जाएगा, क्योंकि आप जिस प्रकार से लोगों को ट्रेंड कर रही हैं। और साउथ की टीम से बिलोंग करती है नेहा मैम, और बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उन्होंने प्रियंका मैम के साथ मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि हमें कीसोल को घर घर तक पहुंचाना है और सभी को ट्रेंड भी करना है। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद देंगे रिस्पेक्टेड नेहा मैम को। एंड नेहा मैम आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। JRCM मैम। ओके,
तो देखिए अभी हम लोग 680 लोग थे। नेहा मैम ने बहुत अच्छी मीटिंग ली। मेरी थोड़ी सी बातचीत होगी अपने सीनियर्स के साथ, हम चलेंगे फॉलो अप पे। हम 1000 क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कारण कुछ भी हो सकता है और कारण पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हर जगह मीटिंग में और मॉर्निंग सेशन को व्हाट्सएप पे एक मतलब कल टीसी सर के मुंह से एक शब्द निकला था, हालांकि मैं बाइक पे था, लेकिन मैंने वो सुना और फिर मैसेज भी देखा, बवंडर। तो मतलब कोई काम करना है तो फिर मन से करे, नहीं तो फिर कुछ दिन आराम ही कर ले। मॉर्निंग सेशन में 680 लोगों का क्या मतलब है? तो मैं चाहूंगा इस पे गाइड करेंगे हम लोगों के रिस्पेक्टेबल है, परम आदरणीय स्टार एनरोल्ड रिस्पेक्टेड राजकुमार सर, मैं वेलकम करूंगा और हम उन्हीं से सीखते हैं कि किस प्रकार से हम 1000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में परम आदरणीय राजकुमार सर, स्टार, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर सर और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हम सभी लोग, एक चीज तो सही है कि किसी भी काम को करना है तो बहुत ध्यान से, मन से करना है। और कहते भी हैं कि किसी भी काम को अगर ध्यान से किया जाए तो हम बहुत सारी चीजों पर बेहतर रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। और किसी भी काम को यूं ही करना और किसी भी काम को विथ रिजल्ट, कहते हैं ना, मूल्य आधारित काम और करना, और खास करके ये जो होता है ना रिजल्ट से रिलेटेड, हम अपने टीम में एक चीज जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये संख्या तो बहुत आसानी से बढ़ सकती है। सभी के सभी साथी, जो भी साथी हैं, सिर्फ अपने साथ एक आदमी को ट्यून कर दें तो ये बिल्कुल हाउसफुल हो सकता है। और एक समय था, हमें याद है कि बहुत बार इस तरह का भी हुआ कि ये सुबह के सेशन को YouTube पे लेकर जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सभी के सभी लोग, जो भी साथी हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से हम आ तो जाते हैं लेकिन अपने टीम में बहुत सारे लोगों को इसके लिए जबरदस्त तरीके से सुबह के सेशन को प्रमोट नहीं कर। अगर ये चीज होने लगे तो बिल्कुल बहुत आसान है, इसको किया जा सकता है। थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ, थोड़ा सा एक एक व्यक्ति को फॉलो करके इस पर अगर काम किया जाए तो सुबह के सेशन को बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से 100% फुल किया जा सकता है। और इसमें सभी लोगों को अपनी तरफ से तैयारी करने की जरूरत है। हमने इसको करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली 1-to-1 मैं इंडिविजुअल भी इसको लोगों के व्हाट्सएप पे पर्सनल भी डालना शुरू किया है। और जो वीकली मीटिंग या फिर हमारी होम मीटिंग या फिर हमारा जो डेली का जो हमारा फील्ड वर्किंग है, वहाँ पर भी मैंने इसको करना शुरू किया है। तो कुछ संख्या बढ़ी है लेकिन उस तरीके से नहीं दिख रहा है। वो होगा, 100% होगा। बस सभी लोग इसके लिए खुद को तैयार कर ले, अपने आप को तैयार कर ले। माइंडसेट ये रखें कि नहीं, सुबह के सेशन में मुझे लोगों को लेकर के जाना है। तो दुनिया में जब कोई फॉर्मूला नहीं है और अंतरिक्ष पे जाया जा सकता है, तो यहाँ तो पूरा का पूरा फॉर्मूला है। कहते हैं कि कोई भी चीज जब संभव सारी चीजें हैं, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यही वजह है कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अपने डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को हटा दिया, क्योंकि जहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है वहां पर भी सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर भी हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, ध्यान से लोगों को बताना है, एक एक व्यक्ति को। और साथ में नए लोग जो ज्वाइन कर, उन सारे लोगों को ज्वाइनिंग के साथ साथ आप जिस तरीके से प्रोडक्ट यूज कराते हैं उसी तरीके से उनको लिंक भी दे दें जो है शुरुआत में ही। तो ये संख्या बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सर। एकता में बड़ी शक्ति होती है और हम इतने सारे टेक्निकल अचीवर है
और हमको पता है रॉयल्टी अचीवर चलते नहीं, उनको चलाना पड़ता है हमें। तो हम सारे लोग लग जाएं तो क्या नहीं कर सकते। इसके बारे में और जानने के लिए कि फॉलो कैसे करें, हम बुलाएंगे एक शानदार पर्सनालिटी, रिस्पेक्टेड नीरज सिंह सर, जिनसे हम सारे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। वेलकम नीरज सिंह सर। वेलकम सर, वेलकम। हेलो। यस नीरज सर, वेलकम। जी जी, थैंक यू। देखिए, अच्छा तो पहले ऑलरेडी जो है यहाँ पे आती थी 1000 की 1000 की, लेकिन अभी क्या हो गया कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो एक तो मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है ना। और हम जितने भी अचीवर्स हैं, सीनियर साथी हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जितनी ताकत लगानी चाहिए, उतना फोर्स लगाना चाहिए सुबह के मॉर्निंग सेशन में, उतना हम नहीं लगा पाते। नंबर 1 पॉइंट ये है, हमें लगाना है। हम सबको मिल करके, यूनाइट होकर के, ये हमारा एक ऐसा प्लेटफार्म है सुबह का कि इस प्लेटफार्म से बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। कोरोना काल में हमारे पास एक ही माध्यम था, सबको संगठित करके, सबको मोटिवेट रखना, है ना। और वो फार्मूला जो है बीसीजी का कि 4 चीजें हमें सीखनी होती हैं: लोगों को लाना, लोगों को संभालना, लोगों को मैनेज करना और लोगों को मोटिवेट करना। ये जो संभालने वाला कार्यक्रम जो है ना, बहुत अच्छा होता था जूम के माध्यम से, आज भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फोकस हटा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारे जूम के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे टाइम टेबल हैं। सुबह का जूम हो रहा है महिलाओं के लिए, स्पेशली 1 बजे का जूम हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा जो है 8:30 बजे का जूम हो रहा है। तो हालांकि जूम की संख्या बड़ी है, कोई बात नहीं है, बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना सुबह का, ये सबसे यूनिक, और इसको जो है ना हम लोग मिल करके सही तरीके से फॉलो करें, अपने सारे सीनियर साथी को फॉलो करें, उनके माध्यम से एक टारगेट बनवाएं, है ना। और एक चीज तो और भी मैं बोल सकता हूँ ना, जैसे हम लोग फिजिकल मीटिंग में एडवांस टिकट लगाते हैं ना, या एडवांस टिकट पे काम करते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी एडवांस टिकट पे काम करें, है ना। लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। एक फीस दें और पे करके आए। देखिए, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लीजिएगा। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, और ये प्रोग्राम फ्री में हो रहा है ना। और सुबह का टाइम है, बहुत सारे उन लोगों की आदतें मुश्किल है ना, वो उठते नहीं है, समय पे जगते नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हो सकती हैं। बस एक ही चीज मैं जानता हूँ कि फॉलो अप, स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। जैसे आदरणीय टीसी सर बोलते हैं ना, फॉलो अप की जो कैटेगरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि लगातार होनी चाहिए, है ना। फॉलो अप लगातार, यानी हमें 10 आदमी बैठाना है, 20 आदमी बैठाना है, 50 आदमी बैठाना है, तो ये टारगेट बना करके हमें लगातार फॉलो अप करना है, और फॉलो प्रभावशाली तरीके से करना है कि जूम मीटिंग में आने के क्या फायदे हैं, है ना। आज हम सबके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, सारे सेगमेंट की ट्रेनिंग हो रही है ना। बहुत अच्छे लोग यहाँ पे अपने व्यू रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो एक तो प्रभावशाली होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, है ना। ये 2 पॉइंट यहाँ पे एकदम सेट करता है, तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा। मैं अपना कमिटमेंट पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नागपुर से किशोर बंदे सर को मैं इनवाइट करूंगा, वो भी 2 मिनट फॉलो अप पे जरूर बात करें। सर की टीम भी यहाँ पे आती है। प्लीज रेज योर हैंड सर, मैं आपको होस्ट नहीं बना पाया, शायद लेट से आपने ज्वाइन करा है। किशोर बंदे सर, प्लीज रेज योर हैंड्स। वीडियो तो ओपन है आपका। चलिए, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। यस यस, डॉक्टर किशोर बंदे सर। ओके, किन्हीं कामों में होंगे।
क्योंकि मीटिंग का समय भी हो रहा है तो हमारे बीच में नवीन सर है, बिल्कुल मैं उनको इनवाइट करने से नहीं चूकूंगा। सर 2 मिनट फॉलो अप पे आप बोलना, लेकिन उनसे पहले मैं एक शब्द जरूर बोलूंगा। सर की बातें सुन रहा था, नीरज सर की और राजकुमार सर की, तो एक चीज निकल के आया, जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू या कद्र कई बार करना भूल जाते हैं। डी सर ने हम लोगों को हमेशा एहसास दिलाया जो मेरे पास है वो मेरे लिए खास है। अपनी पिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगली चीज तभी आती है जब हम अपने जो पास है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज हमारे पास में जूम मीटिंग है, मिरेकल मॉर्निंग सेशन है, जिसने हम लोगों को खड़ा किया है। और अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो एक चीज है, जिसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते या जिसकी कदर नहीं करते वो हमारी लाइफ से भी चला जाता है। तो नीरज सर ने जैसा टिकट लगने पे बात करी है, कई बार ऐसा हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली जो बोला जाता है वो घटित हो जाता है कि इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आज की सोल, गामा ओरिजिनल और न्यूट्री चार्ज और हरित संजीवनी पे ट्रेनिंग हो रही है, पैसे लगने चाहिए थे। आज जो की सोल पे ट्रेनिंग मिली है, कल से गामा ओरिजिनल की मीटिंग है, तो आप सारे लोग आए और वेलकम नवीन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। सोचिए कि किशोर के भी जो भी नेहा मैडम ने बताया, पहली बार हम लोग टेक्निकल बिट में सुने थे तो लोग ना दीवाने हो गए थे कि यार ऐसा भी कोई जानकारी, मतलब हम लोग को नहीं पता था। हम लोग शर्म की वजह से नहीं बात करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं समस्या हम सभी लोग के आसपास में ठीक है, आज भी है, वो हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो बात कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। बहुत सारी चीजें, नाइजेनिक चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं अपने बॉडी पे, खाने को लेकर के हर चीजें तो हम लोग को ध्यान रखनी, लेकिन ये अवेयरनेस आएगा कहाँ से? आप नहीं बोल सकते हैं। अभी बोल रहे थे कि ये फॉलो अप ये क्यों बढ़ रही है। देखिए मैं जो मान रहा हूँ कि अभी हर विषय बात करना जो हम देख रहे हैं बहुत सारे